हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री स्टडी 26। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैथ के, जो ग्रुप डी और एनटीपीसी में बार बार रिपीट होते हैं। ये सभी क्वेश्चन 2018 के ग्रुप डी में बार बार रिपीट हुए हैं, तो आप ज़रूर करें इन क्वेश्चन को। आप सभी को ज़रूर बेनिफिट मिलेगा इन क्वेश्चन से। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, एक कालीन की लंबाई 20 सही 5/2 मीटर है। इससे 4 सही 1/2 मीटर की लंबाई वाले कालीन के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। तो देखिए कितने हैं, 20 सही 5/2 मीटर। तो 2 × 20 करेंगे 40 और ऊपर वाला जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 45/2। तो इससे हम इसे डिवाइड कर देंगे तो टुकड़े आ जाएंगे हमारे कितने होंगे, इस कालीन के कितने टुकड़े होंगे ये हमें पता चल जाएगा। तो देखिए 4 दूनी 8 और 8 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9/2। तो डिवाइड करेंगे तो देखिए इसकी इंटू इसमें हो जाती है और इसकी इंटू इसमें हो जाती है। तो 45 × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 90 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18। 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 से जाएगा 90 5 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 5। तो कालीन के टुकड़े हो जाएंगे 5। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 27% का 250 माइनस 0.02% का 1000 किसके बराबर होएगा। तो देखिए 27% हटाएंगे तो ये आ जाएगा अपॉन में 100। का मतलब होता है गुणा, तो ये हो जाएगा 250 माइनस 0.02% हटाएंगे तो ये आ जाएगा अपन में 100 × 1000। का मतलब होता है गुणा, तो इसलिए गुणा करें। तो पॉइंट हटाएंगे तो देखिए 2 अंक है, तो 2 अंक है तो नीचे 2 0 आ जाएगी। तो देखिए 1 2 0 से 2 0 कट जाएगी और 1 0 से 1 0 कट जाएगी। इसमें देखते 1 0 से 1 0 कट जाएगी। तो देखिए 27 × 25 करेंगे तो ये आएगा 675/10 और ये आ जाएगा 2/10। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा नीचे का 10 और 10 से 10 काटेंगे तो ये आ जाएगा 675। एक बार जाएगा, माइनस 10 से 10 गया तो एक बार, तो 1 की इंटू ऊपर हो जाएगी तो 2। तो ये हो जाएगा 675 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 673/10। तो देखिए 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 67.3। अगला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर लंबाई 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाव को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए घनाव का आयतन क्या होएगा, L × B × H बराबर रखेंगे हम किसके, घन के आयतन के। तो घन का आयतन क्या होता है, AQ। तो देखिए घन का आयतन कितना होएगा, तो हमने मान लिया n होएगा। तो देखिए L कितना है, लंबाई है 6 इंटू देखिए B कितना है, चौड़ाई, तो B होगी हमारी 4 और H कितनी है, ऊंचाई, तो ऊंचाई भी होगी हमारी 4। A कितना है, तो A है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 2 की Q। तो 3 बार लिख लेंगे हम 2 2 2 इंटू n। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, तो 6 दूनी 12। तो n बराबर आ जाएगा हमारा 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि साइन A माइनस बी बराबर 1/2 और कोस A प्लस बी बराबर 1/2 है तो A और B का माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन A माइनस बी बराबर 1/2 दे रखा है। तो देखिए साइन A माइनस बी बराबर 1/2। तो 1/2 किसका मान होता है साइन में, तो ये साइन 30 का मान होता है। तो ये आ जाएगा साइन 30। तो देखिए साइन से साइन कट जाएगा आपका, तो A माइनस बी बराबर आ जाएगा 30। तो ये समीकरण 1 बन जाएगी। फिर देखिए आगे दे रखा है कोस A प्लस बी बराबर 1/2। तो ये देखिए कोस
ए प्लस बी बराबर 1/2 दे रखा है। तो 1/2 कोस में किसका मान होता है? कोस 60 का मान होता है। तो देखिए कोस 60 लिखेंगे यहाँ पर, और ये कट जाएगा कोस से कोस, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी बराबर 60। ये डिग्री चल रही है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे हम, तो ये आ जाएगा 2a बराबर 60 प्लस 30 90। तो a बराबर कितना आ जाएगा? तो a बराबर आ जाएगा 45। अब b की वैल्यू निकालते हैं। तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? a का मान रख देंगे। तो देखिए a प्लस बी बराबर 60 दे रखा है। तो देखिए b का मान निकालेंगे तो 60 में से हम 45 घटाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। तो a का मान आ गया 45 डिग्री और b का मान आ गया 15 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 45 और 15 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3500 का 4/5 भाग। तो देखिए 3500 का 4/5 भाग निकालेंगे, तो का मतलब हो गया गुणा 4/5। फिर दे रखा 6000 ते 1/3 भाग से कितना अधिक है? 6000 का 1/3 भाग निकालेंगे तो 6000 का मतलब गुणा 1/3। इसमें बोला 6000 के 1/3 भाग से कितना अधिक है, तो इससे कितना अधिक है ये, तो इससे कितना अधिक है ये बताना है। तो इसे काटेंगे 5 सत्ते 35, 7 चौक 28। तो ये वाला आ जाएगा भाग 2800, और इसे काटेंगे तो 3 दूनी 6, तो ये वाला आ जाएगा 2000। तो कितना अधिक है? तो ये 2800 2000 से कितना अधिक है? 800 अधिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होएगा 800, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 16 है। माना संख्या x और y, इनका योग दे रखा है 16 और उनके गुणनफल 63 है। तो इन दोनों का गुणनफल है 63। उन दोनों संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या होएगा? तो देखिए इन दोनों संख्या के व्युत्क्रमों का योग 1/x प्लस 1/y का योग पूछा है। तो देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों की गुणा करेंगे एक्स वाई, वाई की गुणा 1 में करेंगे तो y प्लस एक्स की गुणा 1 में करेंगे तो x। तो देखिए x प्लस वाई या y प्लस एक्स कितना दे रखा है? 16 दे रखा था x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 16, और एक्स वाई कितना दे रखा है? 63। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16/63। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी और सी की आयु की आधी है। यदि उनकी आयु का योग 120 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए बी और सी दे रखे हैं। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। तो देखिए ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, तो बी की 1 हो जाएगी और ए की हो जाएगी 3, इसकी 3 गुनी हो गई। आगे बोला है और सी की आयु की आधी है ए की आयु, तो ये ए की आयु से रिलेट कर रहा है। तो देखिए सी की आयु 6 रखेंगे तो ये हो जाएगी 3, तो सी की आयु की आधी हो जाएगी ए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला था? ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। तो देखिए ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है और सी की आयु की आधी है, तो सी की आयु की आधी हो जाएगी ये। तो ये आ जाएगा 3 1 6। आगे है यदि उनकी आयु का योग 120 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए इनके आयु का योग 120 वर्ष दे रखा है, तो सभी को जोड़ेंगे हम। 3 और 1 4, 4 प्लस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 10। 10 यूनिट बराबर दे रखा है इन्होंने 120, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12, तो 1 यूनिट बराबर आ गया 12। तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो ए की आयु ज्ञात करेंगे तो ए कितना है? 3 यूनिट, तो 3 में हम 12 की इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 12 तिया 36, तो ए की आयु आ जाएगी 36। बी की भी निकाल सकते हैं आप, सी की भी निकाल सकते हैं। तो ए की पूछी है तो ए का मान आ जाएगा 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रोशनी और मीरा की वर्तमान आयु का औसत
28 वर्ष है। यदि मीरा रोशनी से 6 वर्ष बड़ी है तो रोशनी की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए रोशनी और मीरा, रोशनी को हम R से लिख रहे हैं और मीरा को हम M से लिख रहे हैं, तो दोनों का योग निकालेंगे हम। तो औसत दे रखा 28, योग निकालेंगे तो कितने ही है, 1 और 1 2, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा योग। तो 28 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 56। तो देखिए यदि मीरा रोशनी से 6 वर्ष बड़ी है तो रोशनी की आयु ज्ञात कीजिए। तो हमने मान ली रोशनी x है और मीरा है x प्लस 6। तो देखिए रोशनी से 6 वर्ष बड़ी हो जाएगी मीरा, तो इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 56 वर्ष। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे तो x प्लस x हो जाएगा 2x प्लस 6 बराबर आ जाएगा 56। तो देखिए 2x, 6 इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 56 माइनस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 50। तो x बराबर आ जाएगा 25। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, रोशनी की आयु ज्ञात कीजिए। तो रोशनी हमारी क्या थी, x, और मीरा थी x प्लस 6। तो रोशनी हमारी x थी तो x की वैल्यू 25 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। तो देखिए महिला और पुरुष, तो वुमेन और मैन का अनुपात दे रखा है 2:3। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 180 है, तो देखिए मैन की संख्या दे रखी है 180, तो कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या क्या होगी। तो देखिए कितना गुना है, तो ये 60 गुना है, 3 × 18, तो ये 60 गुना है, तो ये भी 60 गुना होएगा। तो 60 गुना करेंगे तो 8 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 120। 120 प्लस 180 होएगा हमारा 300, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 300। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें, तो देखिए 300 नहीं दे रखा है तो ये होएगा 300, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। तो देखिए यहाँ पे पूछा था कुल संख्या, तो इसलिए हमने कुल संख्या लिखाला है। यदि महिला की पूछता तो सिर्फ आती है 120, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 300, क्योंकि कुल संख्या पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार 20 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। 30 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगी। तो देखिए 20 लीटर पेट्रोल में ये तय करती है 150 किलोमीटर दूरी। तो देखिए 1 लीटर में कितना तय करेगी, तो देखिए 150/20 आ जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 लीटर के आ जाएगी, कितनी किलोमीटर चलेगी 1 लीटर में। तो देखिए इन्होंने बोला है 30 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगी। तो दोनों तरफ 30 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी, 150 डिवाइड 20 इंटू 30। तो देखिए 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 15 बार, और 15 की इंटू 15 में करेंगे तो ये आ जाएगा 225। तो इसका आंसर आएगा 225 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है। चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए चतुर्भुज होता है ये, जिसके कोण होते हैं 90 डिग्री, ये भी होता है 90 डिग्री, और ये भी होता है 90 डिग्री, और ये भी होता है 90 डिग्री। इन कोणों का योग होएगा 9 चौक 36। तो इन कोणों का योग कितना आएगा, 36, मतलब 360। तो इन कोणों का योग कितना आया, 360। तो देखिए क्या बोल रखा है, 1 2 3 4 है। तो मैंने माना इस कोण की माप कितनी है, 1x, इसकी कितनी है 2x, और इसकी कितनी है 3x, और इसकी कितनी है 4x। तो देखिए अंदर के कोणों का योग 360 था, तो ये भी तो कोण ही है, तो इन कोणों का योग करेंगे तो 4 3 7, 7 2 9, और 1 10। तो ये हो जाएगा 360 बराबर 10x। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 36। तो इसमें पूछा है सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे बड़ा कोण ये होएगा 4x, क्योंकि 3x छोटा होएगा इससे, और इससे छोटा 2x, और सबसे छोटा 1x।
तो 4x सबसे बड़ा होएगा, तो 4x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 इंटू एक्स की जगह हम 36 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 36 करेंगे तो ये हो जाएगा 144 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारा 144 डिग्री का एंगल। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 5x और टेन थीटा बराबर 5/x हो तो टेन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर थीटा का मान रखेंगे। तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर, तो 5x का होल स्क्वायर माइनस 5/x का होल स्क्वायर, 5/x का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर का मान रखा हमने। अब इसे सोल्व करेंगे तो देखिए 5x का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और x का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1। तो देखिए इसमें से 25 कॉमन आ जाएगा तो 25 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1। तो 25 आ जाएगा नीचे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/25। तो देखिए इन्होंने पूछा है टेन एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का। तो देखिए यहाँ पे 10 की कमी है तो इसलिए हम दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे। तो इधर 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10/25। तो देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2/5, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि दो संख्या का अनुपात 3:5 है तो माना पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या दे रखी है 5x और उनका एलसीएम 120 है तो वे संख्या क्या होंगी। तो देखिए दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 पंजे 15x, तो दोनों का एलसीएम आया 15x। तो देखिए एलसीएम बराबर रख देंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम दे रखा है 120 तो x बराबर हमारा आ जाएगा 15 से 120 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू निकल के आई 8। तो संख्या हमारी निकल के आएगी 8 तिया 24, पहली आएगी 8 तिया 24 और दूसरी आएगी 8 पंजे 40। तो पहली संख्या हमारी 24, दूसरी संख्या 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है P और Q मिलकर एक खेत की फसल को 9 दिन में काट सकते हैं। Q और R मिलकर इसे 12 दिन में और P और R मिलकर इसे 18 दिन में काट सकते हैं। यदि वे तीनों एक दिन में मिलकर कार्य करते हैं तो इन्हें खेत की फसल को काटने में कितने दिन का समय लगेगा। तो देखिए P और Q मिलकर 9 दिन में फसल को काट सकते हैं और Q और R मिलकर 12 दिन में और P और R मिलकर 18 दिन में। तो देखिए तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो 9, 12, 18 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 36। तो 9 से डिवाइड करेंगे 36 को तो ये 4 बार जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 बार, 18 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 बार। तो P और Q मिलकर 4 काम करते हैं एक दिन में, Q और R मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और P और R मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं। तो सबको ऐड करेंगे तो P और P 2P प्लस Q और Q 2Q प्लस R और R 2R। देखिए एक दिन में कितना काम करेंगे तीनों मिलके, तो 4 3 7, 7 2 9। तो देखिए 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से तो P प्लस Q प्लस R आ जाएगा बराबर 9। तो P प्लस Q प्लस R बराबर आ जाएगा 9 बटा आ जाएगा 2, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा तो इसकी क्षमता निकल के आ गई P प्लस Q प्लस R बराबर 9/2। तो एक दिन में ये इतना काम करेंगे। तो देखिए टोटल वर्क हमारा कितना था, ये हमारा टोटल वर्क निकल के आया था। तो टोटल वर्क हमें दे रखा 36। तो देखिए 36 काम करना है तो तीनों मिलके कितना काम करेंगे,
तो इसकी क्षमता से डिवाइड कर लेंगे हम। तो 9/2, दो ऊपर चला जाएगा, 9 चौक 36, 4 दूनी 8। तो 8 दिन में ये पूरा काम कर देंगे तीनों मिलकर। तो 8 दिन में ये पूरा काम कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 8 डेज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9.08 घंटों को आप घंटे, मिनट और सेकंड में किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए दे रखा है 9.08 घंटे। तो देखिए 9 घंटे तो है ही, बचा क्या 0.08 घंटे। तो देखिए इसे मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगी नीचे 2 जीरो, जीरो से जीरो काटेंगे तो 8 छिंग 48, तो ये आ जाएगा 48 और नीचे बचा 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.8, ये आ जाएगा मिनट। तो देखिए 9 घंटे 4 मिनट, बचा क्या 0.8 मिनट। इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से इंटू और पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा नीचे 10, तो 0 से 0, 8 छिंग 48, तो ये आ जाएगा 48 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 9 घंटे 4 मिनट 48 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि x + 1/x बराबर 2 है तो x की क्यू + 1/x की क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए x की क्यू + 1/x की क्यू का मान निकालेंगे हम। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है a की क्यू -3a। तो a बराबर हमारा क्या दे रखा है, a बराबर हमें दे रखा है 2, तो a बराबर हम 2 रख देंगे। तो 2 की क्यू करेंगे -3 इंटू a की जगह पे 2 रख देंगे तो 2 की क्यू 8 और 3 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 8 में से 6 गया तो ये आ जाएगा 2। तो x की क्यू + 1/x की क्यू का मान आ जाएगा 2। तो यही पूछा था हमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है √5 + 1 का होल स्क्वायर बराबर a + b √5 है तो a b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए √5 + 1 का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a²। तो √5 का स्क्वायर करेंगे प्लस b², b क्या 1 का स्क्वायर करेंगे +2, a क्या है √5 और b क्या 1। तो बराबर दे रखा है हमें a + b √5। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो √5 को स्क्वायर से निकालेंगे तो ये आएगा 5, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1 और इसे सॉल्व करेंगे तो 2√5 आएगा, बराबर हो जाएगा a + b √5। तो देखिए 5 और 1 6 प्लस 2√5 बराबर a + b √5 की तुलना करेंगे तो a की तुलना करेंगे इससे और b की तुलना करेंगे इससे। तो a बराबर आ जाएगा 6 और b बराबर आ जाएगा b √5 बराबर दे रखा है 2√5। तो देखिए √5 से √5 कट जाएगा तो b बराबर आ जाएगा हमारा 2। तो देखिए a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान आया 6 और b का मान आया 2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होएगा फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो देखिए इन्होंने एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है 24। तो यहाँ पे क्या रखें कि गुणा करने पे 24 आए और इसका अंतर आए दोनों संख्या का 2। तो आप ये भी रख सकते हैं x + 2 और इंटू एक्स। तो देखिए दोनों को घटाएंगे तो 2 अंतर आएगा और इससे सोल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी द्विघात समीकरण बनेगी। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करें। तो देखिए
कौन सी संख्या गुणा करने पे 24 आए। 8 छिंग 48, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 2 चौक 8, ये भी नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर। ये देखते हैं 8 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 80, ये भी नहीं है। ये देखिए 4 इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो देखिए गुणा करने पे तो ये 24 आ रहा है, 4 इंटू 6 24, और दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2। तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 4 अधिक है। तो देखिए वह संख्या मानी हमने x का 4/5 भाग, और उसके, तो उसका मतलब x का ही 3/4 भाग कितना अधिक है। अधिक का मतलब होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस होएगा अधिक का मतलब। तो देखिए इससे कितना अधिक है, तो ये 4 अधिक है। तो देखिए इसे सोल्व करेंगे तो दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 4/5 माइनस 3/4 बराबर आ जाएगा 4। तो देखिए इसकी इंटू इसमें कर देंगे, इसकी इंटू इसमें कर देंगे, तो 4 चौक 16, 5 तिया 15, और नीचे वाले की इंटू आपस में कर देंगे तो 5 चौक 20। तो ये हो जाएगा एलसीएम निकालने का तरीका। तो देखिए x और 16 में से 15 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/20 बराबर आ जाएगा 4। तो देखिए 20 की इंटू 4 में करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 80। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 80, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 3/5 की पावर 2x माइनस 1 गुणा 3/5 की पावर 4 बराबर 3/5 की पावर 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इन दोनों का आधार सेम है, तो आधार सेम रहेगा तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 3/5 सेम है, तो 3/5 की घातें गुणा में जुड़ जाती हैं, तो गुणा है तो इसलिए हम जोड़ देंगे। तो 2x माइनस 1 प्लस 4 बराबर दे रखा है 3/5 की पावर 15। तो देखिए कि 3/5 दोनों बराबर हैं, तो इसके बराबर ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो 2x माइनस का 1 प्लस का 4 करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 3 बराबर आ जाएगा 15। क्योंकि ये दोनों सेम थी तो इसलिए ये दोनों बराबर हो गई। तो 2x बराबर आ जाएगा, 15 में से 3 घटाएंगे हम तो ये आ जाएगा 12। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 6। तो ऑप्शन नंबर होएगा 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4/5% का मान इनमें से किस भिन्न के बराबर है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, जरूर करेंगे। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4/5% हटाएंगे तो ये आ जाएगा अपॉन में 100। तो देखिए 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 25 बार, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/125। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/125। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 बराबर a प्लस b √15 है तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें परमीकरण लगाएंगे। तो देखिए परमीकरण कैसे लगाते हैं, √5 प्लस √3 अपन दे रखा है √5 माइनस √3। तो इसमें परमीकरण करेंगे तो जो नीचे संख्या दे रखी है उसका साइन अपोजिट करके गुणा कर देंगे। तो देखिए √5 माइनस है तो प्लस कर देंगे √3, नीचे भी ऐसी √5 प्लस √3, तो ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर दी हमने। तो देखिए √5 प्लस √3 तो ये देखिए होल स्क्वायर बन जाएगा, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो बराबर दे रखा है हमें a प्लस बी √15। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा √5 का स्क्वायर 5
प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, तो 5 दिया 15, तो √15 हो जाएगा। ये अपॉन आ जाएगा √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 5, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3, बराबर दे रखा है a प्लस बी √15। तो देखिए 5 प्लस 3 करेंगे तो ये आएगा 8 प्लस 2 √15 अपॉन बचा 2, 5 में से 3 गया 2, ये हो गया a प्लस बी √15। तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा √15, बराबर दे रखा है हमें a प्लस बी √15। तो देखिए इसकी तुलना इससे करेंगे और इसकी तुलना इससे करेंगे तो a बराबर आ जाएगा हमारा 4 और b बराबर आ जाएगा हमारा, तो √15 से √15 कट जाएगा तो b बराबर आ जाएगा 1, तो a का मान आ जाएगा 4 और b का मान आ जाएगा 1। तो इसमें पूछा है तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो a क्या हमारा निकल के आया था 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इनका वर्गमूल निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए 49 के ऐसे 2 टुकड़े करें कि जोड़ने या घटाने पे 14 है और गुणा करने पे 49 आए। तो देखिए 7 × 7 करेंगे तो 49 होएगा और 7 + 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो देखिए ऐसे होएगा इसका टुकड़ा x² माइनस 7x माइनस 7x। तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो 14x आ जाएगा प्लस आ जाएगा 49। इसी तरह इसके टुकड़े करेंगे तो 3 × 9 और 3 + 3 6, तो इसके भी टुकड़े हो जाएंगे x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। तो देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस 7 बचा, इसमें से 7 कॉमन है माइनस का तो x माइनस का 7 बचा। तो देखिए ये सॉल्व हो के आ गया। अब इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं हम, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले आ जाएगा तो x प्लस 3 और इसमें से कॉमन लेंगे प्लस 3 तो ये आ जाएगा x प्लस 3। तो देखिए इन दोनों में से x माइनस 7 कॉमन लेंगे तो देखिए x माइनस 7 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 7 और बचेगा क्या x और ये बचा माइनस का 7 और इनमें से क्या लेंगे x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या x प्लस 3। तो देखिए इनका वर्गमूल ज्ञात करना था हमें, तो इसका वर्गमूल चढ़ा देंगे। वर्गमूल होता है रूट, तो रूट से बाहर आएगा तो यह हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि 2 बार है तो 1 बाहर आ जाएगा और इसमें है x प्लस 3 तो इसमें से आ जाएगा x प्लस 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होएगा x माइनस 7 और x प्लस 3, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सरल कीजिए। तो देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें बोर्ड मास रूल जरूर लगाएंगे, इधर उधर कैलकुलेशन करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर 100% गलत आएगा। तो आप बोर्ड मास रूल जरूर लगाएं। तो बोर्ड मास रूल होता है BODMAS, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, ऑफ मतलब होता है का भी मतलब होता है गुणा, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। तो देखिए ना इसमें ब्रैकेट दे रखा है ना इसमें का या ऑफ दे रखा है और डिवाइड दे रखा है। तो पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो देखिए 15 माइनस 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9 बार जाएगा। देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 निम्न 63, एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे और अपनी तरफ से 0 लगा देंगे, प्लस फिर आएगा गुणा। तो देखिए 13 × 3 करेंगे तो 39 हो जाएगा और एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, -2। तो देखिए 15 प्लस 3.9 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18.9 और -0.9 और -2 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होएगा तो ये आ जाएगा 2.9। तो देखिए 18.9 में से 2.9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 16.0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर 16 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:4 है और उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 18,000 है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:4 है, तो मैंने माना पहली संख्या 5x हो जाएगी, अनुपात से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और दूसरी संख्या हो जाएगी 4x। तो ये पहली संख्या होगी और ये होगी दूसरी संख्या। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएम। तो देखिए, पहली संख्या हमें क्या दे रखी है, 5x, और दूसरी संख्या दे रखी है 4x, बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ दे रखा था हमें 18,000। तो देखिए, गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 18,000। तो देखिए, 20 से काटेंगे तो ये जाएगा 900 बार, और स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा ये 30। तो 30 का स्क्वायर होता है 900, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 30। तो हमें पूछा है दोनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हमारी 5x है, दूसरी संख्या हमारी 4x है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9x। तो x की जगह पे हम 30 रखेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 270। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 270, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 2x - 3y बराबर -1 और x अपॉन x प्लस y बराबर 7/12 है तो 2xy का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, x बराबर 7 का है और x प्लस y बराबर 12 दिया है, तो x बराबर आ जाएगा 7 और x प्लस y बराबर दिया है 12। तो देखिए, x की वैल्यू रख देंगे इसमें तो y का मान आ जाएगा, तो 7 प्लस y बराबर दे देंगे 12, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 12 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो देखिए, x बराबर हमारा 7 आया है, y बराबर आ गया 5। तो इन्होंने पूछा है 2xy का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 2xy का मान निकालेंगे तो 2 इंटू x की जगह पर रखेंगे 7, y की जगह पर रखेंगे 5। तो देखिए, इंटू करेंगे तो 2 इंटू 7 करेंगे तो 14, 14 पंजे 70। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 70। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। P, Q तथा R का औसत भार 58 kg है। यदि P और R Q का औसत भार 54 kg तथा Q और R का औसत भार 48 kg है तो Q का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए, P, Q और R का औसत भार दे रखा है 58 kg। तो देखिए, योग निकालेंगे हम तो ये कितने, 1 2 3, तो 3 से गुणा कर देंगे तो 58 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 174। तो तीनों का योग आएगा 174। P और Q का औसत भार दे रखा है 54 kg। तो P और Q का औसत भार कितना दे रखा है, 54 kg। तो योग निकालेंगे तो 54, P और Q ये 2 हैं तो इसलिए 2 से इंटू करेंगे, तो 54 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 108। फिर दे रखा है Q और R का औसत भार 48 kg। तो Q और R का औसत भार है 48 kg। तो योग निकालेंगे तो 48 इंटू 2, क्योंकि Q और R 2 हैं तो 2 से इंटू करेंगे तो 48 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 96। तो देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो P प्लस 2Q प्लस R बराबर आ जाएगा 108 प्लस 96, ये हो जाएगा तुम्हारा 204। अब इसमें से हम इसे घटा दें तो देखिए, P प्लस 2Q प्लस R, इसे घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा P, और प्लस माइनस माइनस Q, और प्लस माइनस माइनस R, तो ये हो जाएगा 204 माइनस 174। तो देखिए, P से P कट जाएगा, R से R कट जाएगा, 2 Q में से 1 Q घटाएंगे तो आएगा Q। तो 204 में से 174 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 30 kg। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 30 kg।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग 84 है, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्या मानी मैंने x का 3/5 का 7/17 का 2/5 दे रखा है 84, ठीक है। तो उसी संख्या का 40% क्या होगा। तो देखिए संख्या निकाल लेते हैं, पहले हम डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 6 से काटेंगे हम तो 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा ये। तो x बराबर आ जाएगा आपका 2 इंटू नीचे वाला सारा इंटू में चला जाएगा तो 5 इंटू 17 इंटू 5। अब देखिए इस संख्या का 40% निकालना है हमें, तो 40% निकालेंगे तो 40% हटाएंगे तो आ जाएगा अपॉन में 100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 से 5 कट जाएगा। तो 2 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और 10 दूनी 20। तो x बराबर आ जाएगा 20 इंटू 17 और इनकी इंटू करेंगे तो 17 दूनी 34, 340। इस क्वेश्चन का आंसर होएगा 340, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 250 रुपये में खरीदी जाती है, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होएगा। तो देखिए एक कोई वस्तु है वो 250 रुपये में खरीदी जाती है, तो इस पर 10% लाभ चाहिए, तो कितने का विक्रय मूल्य होएगा। तो देखिए 250, तो ये 100% की वैल्यू होती है, तो नीचे आ जाएगा 100 और हमें कितने की निकालनी है, 110 की वैल्यू निकालनी है। तो तभी तो होगा 100 से 110, तो 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, तो 25 इंटू 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू 11 275। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 275। तो देखिए हम 250 रुपये की चीज लेके आएंगे और 275 में बेचेंगे, तो ये हो जाएगा 10% का प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर 275। ए बी बराबर 10 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका मान निकालना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान। तो इसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए हमें दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दे रखा है 29 माइनस 2 इंटू ए बी हमें दे रखा है 10, तो ये आ जाएगा 29 माइनस 2 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो 29 में से 20 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान हो जाएगा 9। तो यही पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे। तो देखिए ए किसी कार्य को 20 दिन में कर लेता है और बी ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है, तो 75% की वैल्यू निकालेंगे हम। तो 75% की वैल्यू निकलेगी, तो देखिए 75% हटाएंगे तो अपन आ जाएगा 100 और ये इसे 25 से काटेंगे तो 25 दिया 75, 25 चौके 100। तो देखिए ए और बी ए की तुलना में 75% अधिक है, बी है ए की तुलना में, तो ए ये हो जाएगा 4 और बी क्या होएगा 4 + 3 7, क्योंकि अधिक बोला है तो ए का मान आ जाएगा 4 और बी का मान आ जाएगा 7। तो ये हमारी निकल के आएगी क्षमता, ठीक है। ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 7 काम करता है। तो देखिए इन्होंने क्या बोला, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए ए 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 20 दिन में कितना काम करेगा, तो 20 दिन में करेगा 20 × 4, तो यह हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 20 × 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 80, ठीक। तो देखिए ये 80 काम बी से करवाना है हमें, क्योंकि इसने पूछा बी को कितने दिन लगेंगे, तो बी से करवाना है। तो एक दिन में बी 7 काम करता है, तो 80 काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो बी द्वारा 80 काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे हम 80 को, तो यह आ जाएगा 11 सही 3/7।
तो इस क्वेश्चन का आंसर 11 सही 3/7 है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्या 1,28,935 में 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्थानीय मान क्या होते हैं, तो देखिए 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो पहले लिख लेंगे 2 और 2 के बाद कितनी जीरो, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देंगे, तो ये हो गया 2 का स्थानीय मान। अब 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 का है, 3 लिखेंगे पहले और 3 के बाद कितनी जीरो, 1 जीरो, और दोनों को घटाएंगे तो ये आएगा 0 से 0, 10 में से 3 गया 7, 9 9 और 1, तो ये आ जाएगा 19,970। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेशित कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक है। तो देखिए 40% की वैल्यू कितनी होगी, तो 40% की वैल्यू निकालेंगे हम तो 40/100 हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो देखिए इसे 0 से 0 कट जाएगी तो ये आ जाएगी वैल्यू 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5 से 2 हो रही है। देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल धनराशि और ये हो जाएगा हमारा ब्याज SI। तो देखिए फॉर्मूला होता है P/R/T/100 बराबर होता है SI, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो देखिए P कितना दे रखा है, तो P निकल के आया था 5 × R/T/100 बराबर आ जाएगा SI। तो देखिए 5 तो P हमने रख दिया, इंटू R की जगह पे हम 10% रख देंगे तो 10 × T/100 बराबर SI की, तो हमारा SI है 2, ठीक है। तो इसे सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 बार, तो T बराबर आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, तो T बराबर आ जाएगा 4 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 10 को 3 से विभाजित किए जाने पर कितना शेष बचेगा। तो देखिए 2 की पावर 10 को 3 से विभाजित करने पे क्या शेष बचेगा। तो देखिए ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। जब हर अंश से 1 बड़ा हो तो शेषफल आएगा 1। तो देखिए 2 से 1 बड़ा है हर, तो ये इसका शेषफल आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 मीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होएगा। तो देखिए 2 मीटर भुजा वाले घन का, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ए क्या है, भुजा है, तो भुजा कितनी दे रखी है, a बराबर 2 मीटर दे रखी है, तो a बराबर 2 मीटर रख देंगे। तो 6 × a का मान रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, तो 6 × 2 दूनी 4, 6 × 4 करेंगे तो 24 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 24 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि जनसंख्या में होने वाली प्रतिशत वार्षिक वृद्धि 5% है और वर्तमान संख्या 16,000 है तो 3 वर्ष में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए वर्तमान संख्या कितनी है, 16,000, 1 वर्ष में 5% बढ़ रही है, तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ रही है, 5% बढ़ रही है, तो 5% बढ़ रही है तो माना 100 थी पहले और 5% बढ़ा दी तो ये होगी 105, तो ये हो जाएगा 105/100 1 वर्ष में। तो 3 वर्ष का पूछा है इन्होंने, तो 3 वर्ष के लिए 3 बार इंटू करेंगे, 105/100 इंटू 105/100। तो देखिए इसे काटेंगे हम, तो 5 से काटेंगे तो 5 से जाएगा ये 20 बार और ये जाएगा 21 बार, ये भी जाएगा 21 बार और ये जाएगा 20 बार और ये भी जाएगा 21 बार और ये भी जाएगा 20 बार। तो देखिए ये आ जाएगा 16,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20।
अब इसे काटेंगे तो देखिए 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो ये जाएगा 2 बार में, तो ये सारा कट जाएगा नीचे का। अब बचेगा 2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। तो देखिए 21 का वर्ग होता है 441 और 441 में 21 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 9261, 9261। फिर इसकी इंटू इसमें करेंगे, 2 की इंटू 9261 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18522। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 18522। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 40 था, बाद में पता चला कि एक प्राप्तांक को 43 को गलती से 23 पढ़ लिया गया था, सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 50 छात्रों का माध्य क्या दे रखा है 40, तो योग निकल के आएगा 50 इंटू 40, ठीक है। ये हमारे छात्रों का योग निकल के आया। तो देखिए इन्होंने क्या करा है 43 को गलती से 23 पढ़ लिया, तो पढ़ना था 43, तो ये ऐड हो जाएगा, और 23 गलती से पढ़ लिया, तो जो गलती से पढ़ लेते हैं उसे हम घटा देते हैं, तो ये घटा देंगे, तो अपोन आ जाएगा 50। तो देखिए 50 छात्र थे तो 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसे गुणा करके और सोल्व करेंगे तो 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 2000, प्लस 43 में से 23 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20, अपोन आ जाएगा 50। तो इसे सोल्व करेंगे 2020 अपॉन 50, तो 0 से 0 कट जाएगी, तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40.5। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइन 25 डिग्री कोस 35 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 35 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो देखिए ए बराबर क्या दे रखा है तो 25 डिग्री है और बी बराबर क्या है 35 डिग्री दे रखा है। तो आप 25 और 35 डिग्री रखेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो देखिए ए 25 डिग्री बी 35 डिग्री, ए 25 डिग्री बी 35 डिग्री, तो ये बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा साइन ए का मान रखेंगे 25 डिग्री प्लस बी का मान रखेंगे 35 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा √3/2। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए रेट हमें दे रखा है 10%। तो देखिए प्रतिशत सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 अपॉन प्रतिशत हटाएंगे तो आ जाएगा अपॉन में 100, 0 से 0 कट जाएगी तो ये आ जाएगा 1/10। तो आर क्या आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 1/10। टाइम कितना है 3 वर्ष, 3 ईयर हो जाएगा। तो देखिए प्रिंसिपल कितना दे रखा है, धनराशि 10,000 है तो 10,000 पहले वर्ष हम 10% निकालेंगे तो इसका 10% कितना होएगा 1/10 जो आर था। तो 1/10 निकालेंगे तो इंटू 1/10 करेंगे तो 0 कट जाएगी तो ये आ जाएगा 1,000 पहले वर्ष। दूसरे वर्ष भी निकालेंगे तो ये आ जाएगी 1,000 और दूसरे वर्ष में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है क्योंकि ये चक्रवर्ती ब्याज है तो 1000 के ऊपर भी ब्याज लगेगा तो इसका भी 10% निकालेंगे तो इसका भी 10% होएगा तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। तो देखिए इसका 10% निकाला पहले हम, फिर इसका निकालेंगे और फिर इसका भी निकालेंगे, फिर 3 वर्ष का है तो 3 बार निकलेगा तो ये भी हो जाएगा। इसका निकालेंगे 10% तो 1000, इसका निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 100 और इसका निकालेंगे
तो इसका 10% हो जाएगा 100 और इसका निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 10% 10। तो देखिए सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। सॉरी आपको दिखा नहीं होएगा तो दोबारा मैं बता देता हूँ। तो देखिए पहले हम इसका 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1000, फिर इसका निकालेंगे तो 1000। तो देखिए चक्रवर्ती ब्याज में ये होता है कि जो ब्याज मिलता है उसके ऊपर भी ब्याज लगता है। तो देखिए इस पे 1000 मिला था तो 1000 का भी इसका 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 100। तो देखिए 2 साल तक का हो गया। तो देखिए तीसरे वर्ष में भी ऐसी होएगा। तो तीसरे वर्ष में पहले इसका निकालेंगे 10,000 का 10%, 1000 का 10% 100, फिर 1000 का 10% 100 और फिर इस 100 का 10% 10। तो सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। तो देखिए 1000, 2000, 3000, 3000, 1, 2, 3, 3300 और 10। तो 3310 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3310 है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 151, 153, 158, 165, 150, 140, 170, 153 और 158 और 151 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले हम इसे बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। तो माध्यिका निकालेंगे हम, तो पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटा क्या है 140, तो 140 लिखेंगे। तो देखिए इससे बड़ा क्या है 150, तो 150 लिख देंगे। फिर इसके आगे लिखेंगे 151, 1 और 2, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे 151, 151। फिर इसके आगे देखिए क्या बड़ा है 153 बड़ा है, ये भी 2 बार है तो 153 2 बार लिखेंगे 153, 153। फिर इसके आगे देखिए कौन सा बड़ा है 158 2 बार है तो 158, 158 ये 2 बार हो गया 158, 158। फिर देखिए 165 है तो 165 लिखेंगे। इसके आगे क्या है 170। तो इसे काउंट कर लेंगे कि कोई सी छूटी तो नहीं है संख्या। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसे भी देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए इसका माध्यिका निकालना है तो कैसे निकालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए 10 संख्या है, 10 संख्या के बीच वाली वैल्यू होगी माध्यिका। तो इधर की 4 छोड़ देंगे हम और इधर की भी 1, 2, 3, 4 छोड़ देंगे। तो बीच में आ जाएगा 153 और आ जाएगा 153। दोनों को योग करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 153। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 153 जो माध्यिका निकल के आएगी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ क्रमशः 4700 और 2 है। यदि उनमें से एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है 4700 और 2। तो एलसीएम कितना है 4700 और एचसीएफ कितना है 2। तो गुणा हो जाएगी आपस में। एक संख्या दे रखी है 100 तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो दूसरी संख्या निकल के आएगी हमारी 47 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगी 94। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 94, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 391 रुपए को भिन्नों 1/2, 2/3, 3/4 के समान अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है तो इसका सबसे छोटा भाग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1/2, 2/3, 3/4 को पहले नीचे वाली वैल्यू हटाएंगे तो 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 12 और 12 की इंटू कर देंगे 1/2 इंटू 12। दूसरे में 2 इंटू 3 इंटू 12, सॉरी 2/3 इंटू 12 और तीसरे में करेंगे 3/4 इंटू 12। तो देखिए 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 6 बार और ये जाएगा 3 चौक 12 और 4 की इंटू 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8
और ये जाएगा 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 6 और 8 हो जाएगा 14, और 14 और 9 हो जाएगा 23। तो 23 यूनिट बराबर दे रखा है इन्होंने 391। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 17। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, सबसे छोटा भाग ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटा भाग यही होएगा, क्योंकि इन तीनों में सबसे छोटा ये है, तो ये वाला सबसे छोटा भाग होएगा। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 6 इंटू 1 यूनिट की 17 है, तो 6 यूनिट की होगी, 6 इंटू 17 बराबर होएगा, तो ये हो जाएगा 102 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 102 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 120 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या होती है, पहली होती है x, दूसरी होती है x प्लस 1, और तीसरी होती है x प्लस 2। ये होती है क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत संख्या। तो इन तीनों का योग दे रखा है x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर दे रखा है 120। तो जोड़ेंगे इसे 1 2 3, 3x, तो 1 प्लस 2 3 बराबर आ जाएगा 120। तो देखिए 3x बराबर आ जाएगा 117। तो 120 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 117। तो x बराबर आ जाएगा हमारा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9, 3 निम्मा 27। तो देखिए इसने बोला है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या ये वाली होगी। तो इसमें क्या कर रखा है? x प्लस 2। तो x का मान रखेंगे हम इसमें, तो x आएगा 39, प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 41। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा 41। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिज्या दे रखी है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है हाइट 42 सेंटीमीटर। तो देखिए सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे। 2 रखेंगे यहाँ पर, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू रखेंगे 25 और एच की वैल्यू रखेंगे 42। तो 7 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, तो 25 दूनी 50, 50 इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 300, इंटू करेंगे 22। तो देखिए 300 इंटू 22 करेंगे तो ये आ जाएगा 6600। तो 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर होएगा, क्योंकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर की गुणा हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 6600 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर होएगा इसका 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए इसका मान ज्ञात करना है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें बोर्ड मास रूल लगेगा। बोर्ड मास रूल क्या होता है? BODMAS, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, ऑफ मतलब होता है का को कहते हैं गुणा, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। तो पहले हम बी से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट। तो 2 दूनी 4 और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो ये इधर सॉल्व हो के आ गया 1। तो देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें डिवाइड सॉल्व करेंगे पहले, तो 2 दूनी 4, तो 2 से 2 बार कट जाएगा और 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1, तो बराबर हो जाएगा 4 में से 1 गया 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि 12/1/2 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो उस पर लगा साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 12/1/2 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी, तो देखिए पहले 1 थी फिर होगी 3, तो कितने वर्ष में होगी ये? 12/1/2 वर्ष में। ठीक है, कितना ब्याज मिल गया इस पे? तो ये मिल गया 2। तो देखिए 12/1/2 वर्ष में ब्याज मिला है 2 यूनिट का। तो देखिए इसे सोल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 आ जाएगा।
तो 2 यूनिट आ जाएगा इधर। 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो देखिए 2 की इंटू इधर हो जाएगी, 2 दूनी 4 अपॉन आ जाएगा 25। हमें रेट निकालना है इसलिए हम 100 से गुणा कर देंगे, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौके 100, तो 1 वर्ष में निकल के आएगा ब्याज 4 चौक 16। तो देखिए 1 रुपये की धनराशि पर 16% ब्याज पर 12.5 वर्ष में ये 3 गुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 16%। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक नहर है और एक रेलगाड़ी है, तो ये रेलगाड़ी जा रही है आपकी, तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई और नहर की लंबाई दोनों आपस में ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये अपनी भी दूरी चलेगा और इसकी भी दूरी चलेगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कुल दूरी निकल के आ जाएगी 150 प्लस 102 कितने सेकंड में पार कर दिए 7। तो देखिए फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए दूरी हमारी निकल के आई 150 प्लस 102, ये भी आएगी मीटर में क्योंकि मीटर में दे रखी है, और समय आएगा 7 सेकंड। ठीक है, समय दे रखा है सेकंड में तो इसलिए सेकंड रख दिया। तो 150 प्लस 102 करेंगे तो ये आएगा हमारा 252। ठीक है, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तिया 21, 7 छिंग 42। क्वेश्चन का आंसर आएगा 36 मीटर पर सेकंड की चाल से चलेगी ये रेलगाड़ी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम साइन थीटा कोस थीटा देखेंगे। साइन थीटा और कोस थीटा में दोनों का मान बराबर किसका होता है, थीटा बराबर हम 45 डिग्री रखें तो साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखिए ये इक्वेशन बिल्कुल सही बैठ रही है, तो थीटा बराबर 45 रखेंगे तो इसमें भी थीटा बराबर 45 रखेंगे, तो 2 इंटू, तो देखिए थीटा बराबर 45 डिग्री रखेंगे तो कोट 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो कोट 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर दे रखा है इसने -1, तो इसे सोल्व करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 -1। इसे सोल्व करेंगे तो देखिए 2 एलसीएम ले लिया, 2 दूनी 4 प्लस 1 -2, तो 4 1 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3/2, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3/2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। तो फ्रेंड्स ये आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन थे आप सभी के लिए, और इस चैनल पे डेली शाम के 6 बजे मैथ के रिपीटेड क्वेश्चन की क्लास होती है, तो आप जरूर अटेंड करें इन क्लासों को। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।